हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो कि एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या फिर किसी भी और एग्ज़ाम की अगर आप बात करते हो, स्पेशली एसएससी की या फिर दिल्ली पुलिस की, तो सब में ये ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर आएगा। तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के आएंगे, ठीक है। तो आज हम वही टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात, ट्रिग्नोमेट्री से डरना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये होता है कि ट्रिग्नोमेट्री या एडवांस मैथ बहुत टफ है, कि हमारे बस का नहीं है, हम लोग नहीं कर पाएंगे। बट एडवांस मैथ के बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। स्पेशली एसएससी के एग्जाम्स के अंदर आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि 10 to 12 क्वेश्चन जो है हमारे वो एडवांस मैथ के ही आ रहे हैं। तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा है, मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री है। तो ये टॉपिक आपको कवर करने ही पड़ेंगे अगर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की आज फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवाऊंगी। तो आप बस थोड़ा सा, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, बस उसको पहले थोड़ा सा ध्यान से समझो कि मैं क्या कह रही हूँ, कंसेप्ट क्लियर करो। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री या स्पेशली मैथमेटिक्स के अंदर आप रट्टा कभी नहीं लगा सकते। अगर आप सोचोगे कि मैं कुछ लर्न करके या फॉर्मूलाज लर्न करके मैं एग्ज़ाम कर लूँगा या मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा, तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में या किसी भी और चीज़ में आप रट्टा, स्पेशली मैथ्स के अंदर रट्टा नहीं लगा सकते। आपको चीज़ें या आपके कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वही मैं आज आपको करने वाली हूँ, कंसेप्ट क्लियर करवाने वाली हूँ। तो आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का बेस। तो ट्रिग्नोमेट्री में आप सबको पता है कि 6 फंक्शन होते हैं। तो 6 फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन होता है हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। तो ये हमारे 3 मेन फंक्शन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। तो ये 3 है, तो बाकी 3 इन्हीं से बने हुए हैं। वो मैं बताऊंगी आपको कैसे बने हुए हैं। सबसे पहली बात, तो हम इनको लिखते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो वो कैसे लिखना है जिससे कि हमारी गलती ना हो। आप सब लोगों ने जब 9th क्लास में या आपने 10th क्लास में ट्रिगो पढ़ी है, तो आप लोग कैसे लिखते थे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो ये एक पेट लाइन है जो सारे स्टूडेंट को पता ही है कि इसको देखो, आपने अगर गलती से भी यहाँ पे लिख दिया ना बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसीलिए इस चीज का ध्यान रखना है कि साइन के सामने परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होना चाहिए, कॉस के सामने बेस बाय हाइपोटेन्यूज होना चाहिए, ठीक है, टैन के सामने परपेंडिकुलर बाय बेस होना चाहिए। इसमें आप गलती नहीं करोगी, जो कि गलती देखो एक ऐसी चीज है, ये वाली स्पेशली इनके अंदर की, जो ना चाहते हुए भी हो जाती है। क्योंकि आप कई बार क्या है, फ्लो में पता ही नहीं हमें चलता कि हम क्या कर रहे हैं। और छोटी सी चीज है, क्योंकि यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर बेस लिख रहे हो तो फ्लो में जब गलती से बेस बाय परपेंडिकुलर भी लिखा जा सकता है। तो इसीलिए वो गलती को, मतलब आप वो गलती ना करो, उसी के लिए मैंने आपको ये लाइन बताई है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जिससे कि आपकी गलती बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। तो साथ में आप ये भी याद कर सकते हो, सोना चांदी तोले, जिससे कि आप 100% श्योर रहोगे कि आप जो लिख रहे हो वो बिल्कुल ठीक लिख रहे हो। चलिए जी आगे फिर 3 और फंक्शन की बात करते हैं। तो साइन का रिवर्स, जब आप इसको बोल दो, उसका ऑपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो है वो साइन का ऑपोजिट अगर मैं बोल रही हूं, तो इट मींस कि उसको आप 1/sin लिख सकते हो। तो अगर आप 1/sin लिख सकते हो तो ये भी उलट जाएगा, मतलब कि हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर लिखोगे। और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। इसको आप 1/cos लिख सकते हो, या फिर इसको आप हाइपोटेन्यूज बाय बेस लिख सकते हो। और टैन का ऑपोजिट क्या होता है? कॉट थीटा। इसको आप 1/tan लिख सकते हो, और साथ में क्या लिख सकते हो? बेस बाय परपेंडिकुलर लिख सकते हो। तो जो फंक्शन यहाँ पे हैं उन्हीं के हमने रिवर्स सामने लिखे हैं, और उसी को हमने जो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज था वो हम परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज था उसको हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर कर दिया, जो बेस बाय हाइपोटेन्यूज था वो हाइपोटेन्यूज बाय बेस हो गया। तो मतलब कहने का ये है कि साइन कॉस टैन 3 मेन फंक्शन है, और ये वाले जो 3 है इन्हीं के ही ऑपोजिट हैं, ठीक है। तो आगे फिर आप जब ऑपोजिट लिख रहे हो तो इस चीज को भी रिवर्स करते जाना, और 1/sin 1/cos 1/tan भी आपको क्लियर होगा। और सेकेंड थिंग साइन को टैन को आप साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी लिख सकते हो।
और अगर आप साइन को ये लिख सकते हो तो फिर कॉट को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो ये है हमारे 6 मेन फंक्शन जिनके बेस पे हमारी पूरी की पूरी ट्रिगो चलेगी। इसके अलावा इन फंक्शन के अलावा हम कुछ नहीं करने वाले। साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, यही 6 फंक्शन है जो बार बार आपके क्वेश्चन में आने वाले हैं और आपको इन्हीं से ही खेलना है, सॉल्व नहीं करना, खेलना है, ताकि आप जब इनसे खेलना शुरू करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम कहीं नहीं आएगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं टेबल की। अब जो फंक्शन मैंने बात करे हैं, बट टेबल क्या होता है? पहली बात तो टेबल है क्या चीज? टेबल होते हैं एंगल, जिन एंगल पे आपको वैल्यू पता है, साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक की, वो हम टेबल के अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम करते हैं, तो जिसने भी नोट करना प्लीज इसको नोट कर लेना। तो आगे हम चलते हैं टेबल पे। तो टेबल में हम पहले 3 फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। तो मैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रही हूँ, प्लीज इसको ध्यान से, पहले पूरी वीडियो को ध्यान से देखना कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो। इनफैक्ट मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी भी आज। तो फंक्शन की वैल्यू कब हमारे पास होती है? 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे एंड 90 डिग्री पे। इन फंक्शन पे हमारे पास 6 के 6 इन एंगल पे हमारे पास 6 के 6 फंक्शन की वैल्यू है। चलो जी, वैल्यू है क्या? साइन 0 पे 0 रहेगा, 1/2 रहेगा 30 डिग्री पे, यहाँ पे 1/√2 रहेगा, यहाँ पे √3/2 रहेगा और यहाँ पे रहेगा 1। अब सुनो, अब आप बोलोगे कि मैम इतनी वैल्यूज हम याद कैसे करेंगे, कि पहले तो इतनी सारी यहाँ पे 5 वैल्यू याद करेंगे साइन की, फिर हम 5 वैल्यू कॉस की, फिर हम टैन की 5 वैल्यू याद करेंगे। तो आपको 5 सबकी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ साइन की वैल्यू को याद रखो और उसको भी याद करने की इनफैक्ट जरूरत नहीं है। देखो 0 पे 0 आ गया, उसके बाद 1/2 आना है, फिर 1/√2 आना है, √3/2 आना है, उसके बाद आना है 1। उसके बाद क्या करो, साइन की वैल्यूज को उल्टा करना शुरू कर दो कॉस में। जैसे कि अब मैं बात कर रही हूँ कॉस 0 की, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या रहेगी? साइन की 90 डिग्री, यानी कि पीछे से अब शुरू कर दो। तो यहाँ से आ जाएगा 1 और यहाँ से आपका आ जाएगा √3/2। अब ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है। ये वाली वैल्यू आपकी यहाँ चली जाएगी और वो वाली वैल्यू आपकी चली जाएगी यहाँ पे। तो फिर से बता रही हूँ, आपको सिर्फ एक वैल्यू याद करनी है। जैसे कि आपने साइन की वैल्यू याद करी, तो कॉस में उसी को उल्टा शुरू कर दो लिखना, ठीक है। और टैन आपको पता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो कर दो वैल्यूज, 0/1 0 बनेगा, ठीक है। दिस बाय दिस यानी कि साइन बाय 0 करो, साइन बाय कॉस करोगे तो आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि सेम वैल्यू या सेम वैल्यू को सेम वैल्यू से डिवाइड करते तो 1 आंसर आएगा। इन दोनों को डिवाइड करोगे √3 आएगा। अच्छा, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो वैल्यू वैसे तो नॉट डिफाइंड आएगी, बट नॉट डिफाइंड कब आती है? जब भी आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो, चाहे वो 1/0 है, 2/0 है, x/0 है, तो किसी भी नंबर को आप 0 से जब डिवाइड करते हो तो उसका मतलब होता है कि उसकी कोई वैल्यू, अनलिमिटेड वैल्यूज आएंगी, तो उसको हम लिख देते हैं इन्फिनिटी। अनलिमिटेड वैल्यू को हम नॉट डिफाइंड चाहे लिख लो, इन्फिनिटी लिख लो, कि अनलिमिटेड वैल्यू जिसको आप सॉल्व ही नहीं कर सकते। इसीलिए जब भी कोई नंबर 0 से डिवाइड हो रहा है तो उसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। चलिए जी, ये था हमारा टेबल। बट अभी टेबल खत्म नहीं हुआ है, अभी सिर्फ मैंने आपको 3 फंक्शन की वैल्यू बताई है, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो आप अब बोलोगे कि मैम इसके आगे भी तो एंगल होते हैं, इसके आगे एंगल होता है 270 है, 180 है, तो बहुत सारे और भी एंगल हैं, लेकिन आप उनकी वैल्यू क्यों नहीं बता रहे हो? देखो, आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, स्पेशली आपके एग्जाम में, एसएससी में जो आपका पेपर आना है वो 10th लेवल तक का कहना रहेगा। तो बेस आपका 10th लेवल तक क्या, तो आपने 10th लेवल तक फर्स्ट क्वाड्रेंट ही पढ़ा हुआ है, तो इसीलिए जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट से रिलेटेड ही आएंगे। बहुत रेयर टू रेयर है जिसमें कुछ 1-2 क्वेश्चन है, वो मैं आपको अभी समझाऊंगी, वही हम एक्सप्लेन करने वाले हैं टाइप 1 में, जो आपको सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट से आएंगे। अब आप बोलोगे मैम क्वाड्रेंट क्या है, चलो जी वो भी बताते हैं। 0 to 90 डिग्री, यानी कि 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल आएंगे, यानी कि आपका 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, ये सब के सब आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसके बाद आएगा 90 to 180 डिग्री, ये आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। आपका 180 to 270 आएगा थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। 270 to 360 वापस चला जाएगा आपका
जीरो के पास इसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो मैंने आपको बोला है कि आपका जो 10th लेवल का बेस है, जब आपने 10th लेवल तक सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही पढ़ा है, सेकंड थर्ड फोर्थ आपने नहीं पढ़ा हुआ, और पढ़ा भी होगा तो बहुत थोड़ा सा सिर्फ इंफॉर्मेशन दी गई होगी, बाकी ये सारा 11th सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट 11th का टॉपिक है। ठीक है, तो लेकिन मैं आपको थोड़ा सा जो आपके पेपर में आ सकता है वो मैं आपको सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बताऊंगी, बट आपको डिटेल नहीं पढ़नी, डिटेल आपको पढ़नी है फर्स्ट क्वाड्रेंट की। ठीक है, तो अभी तो चलो मैंने आपको क्वाड्रेंट के बारे में तो बता दिया, क्वाड्रेंट होते क्या हैं अभी एक्सप्लेन हम इनको बाद में करेंगे, पहले हम वापस आते हैं टेबल के पास। चलिए जी, टेबल के पास वापस आते हैं, क्योंकि देखो अभी तक मैंने आपको सिर्फ 3 फंक्शन की वैल्यू बताई है, साइन थीटा की, कॉस थीटा की एंड टैन थीटा की। मैंने आपको सेक की वैल्यू नहीं बताई, मैंने आपको कोसेक की वैल्यू नहीं बताई, मैंने आपको कॉट की वैल्यू नहीं बताई, तो आपको बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है साइन कोसेक क्या होता है, कोसेक क्या होता है, कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। तो आप जो भी एंगल निकाल रहे हो आप 1/sin कर देना। आप मान लो कि आप निकाल रहे हो कोसेक 45, कोसेक 45 निकाल रहे हो, तो कोसेक 45 साइन 45 को उल्टा करो, साइन 45 पे वैल्यू क्या है 1/√2, तो ये हो जाएगी √2। तो उसके बाद अगर आप निकाल रहे हो कोसेक 30 डिग्री, तो कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2, तो ये क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो अब सीधी सी बात है कि आप कोसेक की वैल्यू निकालो, आप सेक की वैल्यू निकालो, आप कॉट की वैल्यू निकालो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसके रिवर्स में क्या है, उसी की वैल्यू को रिवर्स करते जाओगे। अगर आपने कॉट 45 की वैल्यू निकालनी है, कॉट 45 की वैल्यू टैन को उल्टा कर दोगे, टैन 1 है 45 डिग्री पे, तो कॉट भी 1 हो जाएगा, 1/1 यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, कॉट 60 डिग्री आप निकालने जा रहे हो, तो कॉट tan 60 क्या है √3, तो cot 60 क्या हो जाएगा 1/√3। सीधी सी बात है कि आपको फंक्शन और उसका रिवर्स पता होना चाहिए, उसके बाद आपको वैल्यूज या टेबल बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं टेबल के बारे में फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। आपको सिर्फ साइन की वैल्यूज याद रखनी है। ठीक है, कैसे, 0 पे 0, 30 पे 1/2 सॉरी, 45 पे 1/√2, ठीक है, 60 पे √3/2 और 90 पे है 1 डिग्री। ठीक है, उसके बाद कॉस की वैल्यू क्या करनी है, साइन की वैल्यूज को उल्टा यानी कि पीछे से शुरू कर देना है, और टैन के टाइम पे क्या करना है, साइन बाय कॉस करते हैं, जो आपके पास टैन की वैल्यूज आ जाएंगी। तो इस तरीके से आपको टेबल बनाना है, सेक का, कोसेक का, कॉट का भी टेबल इसी तरीके से ही बनाना है। बट आपको एक बार एक फंक्शन की साइन की वैल्यूज याद होंगी तो उसके बाद आप किसी भी फंक्शन का टेबल बना सकते हो। तो ये था टेबल के बारे में। सबसे पहले हम लोगों ने बात करी 6 फंक्शन है, साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, ठीक है, और कॉट, ये 6 फंक्शन है। अब इन 6 फंक्शन को हम टेबल में कैसे अरेंज करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेंट की, जो कि अब मेन बात है हमारी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्वाड्रेंट की। मैंने आपको अभी पहले ही बताया है कि हमारे 4 मेन क्वाड्रेंट हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 180 टू 270 डिग्री, और 270 से 360, तो 360 वैसे भी हमारा किसके पास चला जाएगा, 0 के पास चला जाएगा, क्योंकि आपको पता है, सबको पता है, एक सर्कल के अंदर 360 डिग्री के ही एंगल बनते हैं, उससे ज़्यादा एंगल नहीं बनते हैं। तो वैसे भी देखो हम 0 से स्टार्ट अगर करते हो तो हम एक सर्कल ही कंप्लीट करके आ रहे हैं वापस, तो हमारा 360 मतलब 0 के पास, और वैसे भी आपको पता है 360 को कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं, तो वो 0 के पास आ जाएगा वापस, क्योंकि वो एक सर्कल कंप्लीट करके आता है। ठीक है जी, तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होगा जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका होगा 0 से 90 डिग्री के बीच में, सेकंड क्वाड्रेंट आपका होगा 90 टू 180 डिग्री के बीच में, थर्ड क्वाड्रेंट 180 टू 270, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट आपका होगा 270 टू 360। अब इन क्वाड्रेंट का काम क्या देखिए, तो जो मैंने आपको 6 फंक्शन के बारे में बताया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक, कोसेक और कॉट, वो फंक्शन किसी तो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, किसी में नेगेटिव है, किसी में सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो वो हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है जी, तो 6 मेन फंक्शन है, उसको याद रखने का तरीका होता है A, S, T, C। अब आप बोलोगे कि मैम ये क्या है, ये है आफ्टर, मतलब कि ऑल फंक्शन, 6 फंक्शन हमारे हैं, 6 के 6 फंक्शन, ऑल फंक्शन आर पॉजिटिव, तो इसीलिए मैंने इसको लिखा है आफ्टर स्कूल। ये देखो याद रखने का मेथड है। अगर आपने गलती से यहाँ पे सी यानी कि कॉस कर दिया तो वो गलत हो जाएगा।
तो इसीलिए क्या करना है, ए मीन्स आफ्टर, एस मीन्स स्कूल, टी मीन्स टेनिस, सी मीन्स क्लासेस। आप कुछ भी लर्न कर सकते हो, इसको मतलब याद रखने की एक लाइन बनाई है मैंने। आप इसको लिए बोल सकते हो आफ्टर स्कूल ट्रेनिंग सेंटर, आफ्टर स्कूल ट्रेनिंग क्लासेस, आप कुछ भी इस तरीके से याद कर सकते हो, तो गलती का कोई चांस ही नहीं है। तो ए मीन्स ऑल पॉजिटिव, एस मीन्स आपको पता है एस की क्या है मतलब साइन थीटा, अगर साइन पॉजिटिव है इसमें तो कोसेक भी तो पॉजिटिव रहेगा, तो ये फंक्शन रहेंगे पॉजिटिव, तो इसलिए मैंने इसको लिखा एस। अच्छा टी का मतलब क्या है, टैन थीटा, तो टैन अगर पॉजिटिव है तो कॉट भी तो पॉजिटिव रहेगा इस क्वाड्रेंट में। अब है कॉस थीटा, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सेक थीटा, तो ये पॉजिटिव रहेंगे आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फिर से बता रही हूँ, इनको याद रखने का मेथड क्या है, क्योंकि देखो वो कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप यहाँ पे कॉस और सेक को पॉजिटिव कर दो या फिर आप यहाँ पे कोई और फंक्शन पॉजिटिव कर दो तो वो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए इसको याद रखने का मेथड क्या है, आफ्टर स्कूल टेनिस क्लासेस, ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग क्लासेस, कुछ भी लर्न करो, बट आप इस लाइन को याद रखना ताकि आपकी आगे जाके कोई गलती ना हो, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि कौन सा फंक्शन कहाँ पे पॉजिटिव है। अब आपने कई बार देखा होगा कि साइन 90 माइनस थीटा जी बन गया कॉस थीटा। अब ये क्या चीज़ है, अब ये बोलोगे कि मैम ये क्या हो रहा है, साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस में चेंज हो रहा है। इसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा जो है वो चेंज हो जाता है साइन थीटा में। अभी मैं बताती हूँ आपको कि ये चेंज वाला सीन क्या है। देखिए, तो मैंने लिखा tan 90 माइनस थीटा कॉट में चेंज हो रहा है, साइन कॉस में चेंज हो रहा है, कॉस साइन में चेंज हो रहा है, तो ये चेंज का सीन क्या है। तो ये एक बार ध्यान से इसको सुनो। देखो, अगर हम इसको बात करते हैं एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करते हैं, तो हमारा ये है वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे हमारे जो भी एंगल आ रहे हैं, बस ये याद रखना है आपको, रट्टा नहीं लगाना। मैंने आपको पहले भी बोला है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, रट्टा कुछ नहीं लगाना हमें। तो देखो ये आपकी है वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे जितने भी एंगल आ रहे हैं, वाई एक्सिस पे एंगल कौन से आ रहे हैं, 90 डिग्री एंड 270 डिग्री, तो इन पे आपका फंक्शन चेंज होगा। अब चेंज का मतलब तो मैंने आपको पहले बता ही दिया है, चलो वो और बताती हूँ डिटेल में। अच्छा, अब जो हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस पे जो भी एंगल आ रहे हैं 0 डिग्री, 360 डिग्री एंड 180 डिग्री, इन पे रहेगा नो चेंज। अब मैं इसको और डिटेल में बताती हूँ आपको कि नो चेंज और चेंज का सीन क्या है। चलिए पहले अरेज करते हैं इसको। चलिए, तो मैंने आपको अभी बताया ना, साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो रहा है, कॉस थीटा में। सेम आपका कॉस 90 माइनस थीटा चेंज हो रहा है साइन थीटा में। टैन चेंज हो रहा है कॉट में। ये फंक्शन चेंज का है कि कौन किस में अगर चेंज होगा, अगर होगा तो कौन किस में चेंज होगा। तो उसके बाद कॉट किस में चेंज हो जाएगा, टैन थीटा में। और सेक किस में चेंज होगा, 90 माइनस कोसेक थीटा में। और कोसेक थीटा किस में चेंज होगा, सेक थीटा में। देखो, अभी मैंने जितने भी फंक्शन लिखे हैं सब 90 90 90 90 90 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 20, 90 माइनस 30, 90 माइनस 40, कुछ भी आप करो तो ये सब किस में जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सबसे पहली बात तो जाएंगे। सेकंड थिंग क्या है कि मैंने आपको बताया चेंज कहाँ पे है, चेंज है 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे। जब भी आपका एंगल 90 डिग्री और 270 डिग्री आएगा तो फंक्शन चेंज होगा। कौन किस में चेंज होगा, साइन कॉस में हो जाएगा, कॉस साइन में, टैन कॉट में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में, मतलब एक दूसरे के साथ ही चेंज होंगे। इसका सीधा सा मैथ ऐसे होता है कि साइन और कॉस, ऐसे आप एरो बना लो ताकि आपको याद रहे, साइन और कॉस चेंज होगा एक दूसरे के साथ। अगर कॉस है तो साइन में, साइन है तो कॉस में चेंज होगा। और टैन और कॉट एक दूसरे के साथ चेंज होते हैं। चलिए जी, और सेक और कोसेक एक दूसरे का, मैंने एरो दोनों तरफ इसलिए बनाए हैं कि अगर सेक का आएगा तो वो कोसेक में चेंज होगा, अगर कोसेक का आएगा तो सेक में, अगर टैन है तो कॉट में, कॉट है। लेकिन ये चेंज होंगे कब, 90 प्लस माइनस थीटा पे और 270 प्लस माइनस
थीटा पे, मतलब 90 में आप कुछ भी प्लस करोगे तो फंक्शन चेंज होगा, 270 में कुछ भी प्लस माइनस करोगे तो फंक्शन चेंज होगा। उसको मैंने याद करने का तरीका आपको बता दिया है कि वाई एक्सिस पे जो भी एंगल आ रहे हैं उन पे आपका फंक्शन चेंज होगा। जो आपके एक्स एक्सिस के फंक्शन आ रहे हैं, एंगल आ रहे हैं सॉरी, 0 डिग्री, 360 डिग्री और 180 डिग्री, इन पे नो चेंज है। इनफैक्ट मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि नो चेंज एक्स एक्सिस पे है और चेंज कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे है। और चेंज आपको मैंने बता ही दिया, साइन कॉस में, कॉस साइन में और टैन कॉट में चेंज हो रहा है। तो इसमें कंफ्यूज होने वाला कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। तो अब चेंज कैसे करोगे, चलो ये तो मैंने आपको सिंपल बताया। तो इसी की पहले हम बात कर लेते हैं जो मैंने लिखा है, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 में से जब देखो कुछ भी आप माइनस करोगे तो किस क्वाड्रेंट में जा रहे हो, आप जा रहे हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने अभी क्या लिखा, ऑल पॉजिटिव। तो देखो आप किसको किसमें मर्जी चेंज करते रहो, जब भी आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो यानी 90 माइनस कुछ भी कर रहे हो तो आपका सारा का सारा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव। ठीक है, तो 90 प्लस अगर आप समथिंग करते हो, 90 प्लस करते हो तो आपका किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और सेकंड में सिर्फ आपका साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, यानी कि कॉस, सेक, टैन, कॉट ये सब के सब क्या है, नेगेटिव है। तो इसको हम और डिटेल में करते हैं। तो अभी हम ये हटा देते हैं। चलिए जी, तो अभी मैं ना आपको एक एंगल देती हूँ। जैसे कि मैं बोलती हूँ अगर आपको कि साइन 120 को चेंज करो, साइन 120 को चेंज करो। चलो जी, साइन 120 अब दो तरीके से चेंज हो सकता है। दो तरीके से कैसे चेंज हो सकता है, 90 प्लस आप कुछ कर सकते हो। मैं दोनों तरीके से चेंज कर देती हूँ, आपको बताती हूँ दोनों तरीके से। 180 माइनस 60 कर सकते हो तो भी आपका क्या बनेगा, 120 बनेगा। आप 90 प्लस कितना कर सकते हो, 30 कर सकते हो तो भी आपका 120 बनेगा। आप कुछ मर्जी करो, दोनों से आपका आंसर ठीक आएगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं पहले वाले की, 180 पे। तो 180 पे मैंने बोला आपको क्या होगा, 180, 0 डिग्री या 360 पे नो चेंज है। देखो दो स्टेप हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहला स्टेप पे आपने देखना है फंक्शन चेंज है कि नहीं है, उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि अगर आप इकट्ठे करने की कोशिश करोगे ना आप गड़बड़ कर दोगे। तो इसीलिए सबसे पहले आप देखो कि फंक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर फंक्शन चेंज हो तो पहले उसको चेंज कर लो, उसके बाद फिर आप देखो कि कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। तो मैं यही दोनों स्टेप आपको करवाने वाली हूँ। सबसे पहला स्टेप हम देखेंगे इस वाले पे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि फंक्शन चेंज है कि नहीं। तो आपको पता है 180 पे नो चेंज है, क्योंकि ये देखो मैंने लिखा है 180, 0 डिग्री, 360 पे नो चेंज है। तो चलो जी नो चेंज करते हैं। तो साइन ही रहेगा, नहीं चेंज होगा। क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि 180 पे नो चेंज है। तो हम किसको चेंज कर रहे हैं, साइन को। तो इसलिए हम चेंज नहीं करेंगे, साइन का साइन ही रहेगा। 180 पे नो चेंज है। अब देखते हैं कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। देखो 90 प्लस 180 माइनस जब भी कुछ करोगे, क्योंकि हम 180 चेक करें ना पहले, तो 180 कुछ भी आप करोगे तो 180 में से कुछ भी माइनस करोगे तो आप जाओगे सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन है, साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। तो हम किसको चेंज कर रहे हैं, हम साइन को ही चेंज कर रहे हैं। तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। चलिए जी, अब मैं बात कर रही हूँ इसकी, ये इसका था। अब हम बात करें इसकी 90 प्लस 30। तो चलिए जी, सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन चेंज है कि नहीं। हाँ जी बिल्कुल चेंज है, क्योंकि 90 पे मैंने आपको बताया चेंज है। तो साइन से क्या बन जाएगा, कॉस 30 बन जाएगा। सॉरी यहाँ पे 60 था तो वो मैंने थीटा लगा दिया, आपको समझाने के चक्कर में ना भूल गई मैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 30। फंक्शन चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो हम 90 पे चेंज कर रहे हैं, 90 प्लस कर रहे हैं। मैंने आपको पहले बोला 90 प्लस समथिंग करो, 90 माइनस समथिंग करो तो आपका फंक्शन चेंज होगा। 270 प्लस समथिंग करो, 270 माइनस समथिंग करो, आपका फंक्शन चेंज होगा। इन्हीं पे ही क्यों चेंज हो रहा है भाई, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे आ रहे हैं। तो वाई एक्सिस पे जो भी एंगल आने हैं उन पे चेंज होगा, और एक्स एक्सिस पे जो भी एंगल आने हैं उन पे नो चेंज है। मैं बार बार एक चीज को इसलिए बोल रही हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए कि आप गलती नहीं करो। अब मैंने ये तो कर दिया चेंज, चलो जी, लेकिन हम चेंज किसको, पहली बात तो ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। क्योंकि 90 प्लस समथिंग जब भी आप कुछ करते हो तो वो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट रिजल्ट नहीं देखना, यहाँ पे गड़बड़ होती है कि स्टूडेंट देखते हैं जी कॉस बना तो कॉस तो नेगेटिव है, चलो जी लगा दिया नेगेटिव साइन।
वो गलत है, क्योंकि आप रिजल्ट पे नहीं जाओगे, आप चेंज किसको कर रहे हो, आप उसको देखोगे। तो आप चेंज कर रहे हो साइन को, तो हमारा फंक्शन कौन है, साइन। तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव है। तो आगे रिजल्ट जो मर्जी बने, कॉस बने, टैन बने, कॉट बने, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप जिसको चेंज कर रहे हो उसको देखोगे कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो साइन हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो इसीलिए ये भी पॉजिटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव नहीं होगा। आई थिंक सो काफी क्लियर हो गया होगा। एक दो चीजें और लिखते हैं हम लोग। अगर मैं बोलूं आपको टैन किसको चेंज करें हम लोग, 150 को, चलो टैन 150 को चेंज करो। चलो जी, टैन 150 को अगर हमें चेंज करना है तो कैसे चेंज करना है, अब भी दो तरीके हैं आपके पास 150 को चेंज करने के। 180 माइनस समथिंग कर लो, 30 मतलब कि 180 माइनस 30 कर लो, या 90 प्लस 60 कर लो, एक ही बात है। तो जैसे मर्जी आप करो, मैं दोनों तरीके से आपको बता रही हूँ, -30 या फिर 90 प्लस 60, आप कुछ मर्जी करो। चलिए जी, तो सबसे पहले हम आते हैं इस वाले पे, ठीक है। मैं दोनों चीज़ें इसलिए करके बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कहाँ पे चेंज है, कहाँ पे चेंज नहीं है, आप लोग गलती ना करो, आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। तो सबसे पहले है जी 180, टैन को हम चेंज कर रहे हैं। 180 पे नो चेंज है, तो मतलब क्या होगा, टैन का टैन ही बनेगा, टैन 30 रहेगा, ठीक है जी। अब देखते हैं, पहले हमने फंक्शन देख लिया, चेक कर लिया फंक्शन की चेंज होना है कि नहीं। तो 180 पे नो चेंज, तो नो चेंज मतलब टैन का टैन ही रहेगा। अब देखते हैं नेगेटिव पॉजिटिव। तो 180 माइनस किस में जाएगा जी, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है आपका, साइन और कोसेक पॉजिटिव है। बाकी चार फंक्शन यानी कि कॉस, सेक, टैन, कॉट, ये चार फंक्शन आपके नेगेटिव हैं। तो हम किसको चेंज कर रहे हैं, टैन को, तो ये बन जाएगा आपका नेगेटिव का। तो ये नेगेटिव मैं ऊपर लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं था, तो नेगेटिव मैंने ऊपर लगा दिया, समझ लेना आप इस चीज को। नेक्स्ट है जी, हम आप चेंज कर रहे हैं 90 प्लस, अभी भी टैन फंक्शन ही है, अब लेकिन दूसरे एंगल से हम चेंज कर रहे हैं 90 प्लस 60। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, 90 डिग्री, यानी कि फंक्शन चेंज है कि नहीं, बिल्कुल चेंज है। 90 डिग्री में मैं आपको बता चुकी हूँ फंक्शन चेंज होगा। तो टैन से क्या बन जाएगा, कॉट 60 बन जाएगा। अब देखें नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो ये फिर से 90 प्लस 60 किस में जा रहा है, 90 में कुछ भी ऐड करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, फिर से साइन और कॉस पॉजिटिव है, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव है, तो टैन क्या रहेगा, नेगेटिव। मैंने फिर से बोला, रिजल्ट में नहीं जाना, आप देखो कि आप चेंज किसको कर रहे हो, उसी अकॉर्डिंग नेगेटिव पॉजिटिव का साइन लगाना है। रिजल्ट क्या बन रहा है उस पर नहीं जाना, ठीक है। तो ये था सिंपल सा मेथड जो आप सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे चेंज करोगे। अब आते हैं हम इनके क्वेश्चंस पे। तो मैं एक बार क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको चीज़ें और क्लियर कर देती हूँ। हम 6 फंक्शन के बारे में बात कर चुके हैं, 6 फंक्शन का टेबल कैसे बनाना है मैं आपको वो बता चुकी हूँ। उसके बाद मैंने आपको क्वाड्रेंट पे बताया, क्वाड्रेंट क्या होते हैं, 4 क्वाड्रेंट हमारे ट्रिग्नोमेट्री में होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, 0 से लेके आप 90 डिग्री के बीच में जाओगे तो उसको आप बोलोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 से 180 डिग्री के बीच में जाओगे तो सेकंड क्वाड्रेंट है। 180 टू 270 के बीच में जाओगे थर्ड क्वाड्रेंट है। 270 टू 360 के बीच में जाओगे तो आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब इसको याद देखो कौन कहाँ पे पॉजिटिव है हर क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव है, चलो उसकी तो काम खत्म, उसकी तो बात खत्म। लेकिन सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप गलती कर सकते हो, इसलिए मैंने आपको याद करने का एक छोटा सा तरीका बताया है। आफ्टर स्कूल ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग क्लासेस, कुछ भी याद करो, ये लाइन एक छोटी सी याद कर लेना। और जब भी आप सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन को तो ये डायग्राम बना लेना, मतलब आपको जब एंगल आ रहे हैं, मैं अभी सीरीज आपको समझाऊंगी। तो एक दो क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन पे जाने से पहले ना मैं आपको और थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ इसके बारे में, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में बताया ना। वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी, प्लीज थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, पेशेंस रख के पढ़ लेना, आपके फायदे के लिए ही वीडियो बनाई जा रही है। आपके पास आ गया सपोज माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, ठीक है। जहां आपके पास आ गया टैन -30। अब इससे क्या बनना है जी, इससे क्या बनना है, सबसे पहली बात जब आपके पास सिंपल आ गया माइनस थीटा या -30 -20, कुछ भी नहीं उसके आगे लगा हुआ, मतलब 90 180 कुछ नहीं लगा हुआ, सिंपल यही चीज आ गई। तो देखो ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये किसी चीज में से भी माइनस नहीं हो रहे हैं, जैसे कि माइनस थीटा, तो इसका मतलब आप ये लिख सकते हो, आप इसको ये लिख सकते हो ना, फिर
कॉस 0 माइनस थीटा, यही तो लिख सकते हो, ठीक है। तो 0 माइनस 0 से कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ता, तो माइनस थीटा को आप लिखोगे 0 माइनस थीटा। ये वैसे तो आपको सीधा भी यहां से सॉल्व करवा सकती हूं मैं, लेकिन आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो, डाउट ना रहे कोई, इसीलिए मैं ये चीज बता रही हूं कि जब भी ऐसे माइनस थीटा, माइनस 30, माइनस 20, तो कंफ्यूज नहीं होना, आप उसको लिखोगे 0 माइनस थीटा। अब देखो जीरो कहाँ पे, पहले तो हम देख लेते हैं भाई फंक्शन चेंज है कि नहीं। तो जीरो पे नो चेंज है, तो कॉस थीटा का कॉस थीटा ही रहेगा। मैंने आपको बताया ना एक्स एक्सिस यानी 0, 360 और 180 पे नो चेंज है। तो अब क्या हुआ, ये कॉस थीटा ही रहेगा। अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो जीरो में से देखो जीरो कहाँ पे है, जीरो है हमारा यहाँ पे, तो जीरो में कुछ भी माइनस करोगे तो ये नीचे की तरफ, कोई भी चीज है जब उसमें से कुछ भी माइनस करते हो तो रिवर्स ही चलेगा ना, आगे तो नहीं चलेगा, कुछ भी माइनस करोगे तो पूरी पीछे की तरफ जाएगा। तो ये आ जाएगा जी फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है, और हम किसको चेंज कर रहे हैं, कॉस को ही चेंज करने हैं, तो इसीलिए ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव नहीं होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे भी आ जाते हैं। सेकंड पार्ट जो मैंने लिखवाया टैन, इसको भी लिख दूं 0 माइनस 30। अब आपको पता है जीरो पे चेंज तो है नहीं, टैन 30 का टैन 30 ही रहेगा। लेकिन अब ये पॉजिटिव बनना है कि नेगेटिव बनना है, ये देखते हैं हम लोग। तो टैन 0 माइनस 30, जब भी जीरो में से कुछ माइनस करोगे तो जाएगा जी फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो हम किसको चेंज कर रहे हैं, अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन है, हमारे पास पॉजिटिव है कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन हम किसको चेंज कर रहे हैं, टैन को, तो टैन क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। तो अब सीधी सी बात ये है कि जब भी आपके पास आ जाता है साइन -20 कॉस माइनस थीटा, ऐसा कुछ भी आएगा तो ये सब के सब जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, जिसके आगे कोई एंगल नहीं लगा हुआ वो सब के सब जाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जीरो पे तो आपको पता है एंगल चेंज होना नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे, एंगल किसी का भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव रहने हैं, बाकी के सब के सब नेगेटिव हो जाएंगे। कब, जब कोई एंगल यहाँ नहीं लगा हुआ, सिर्फ -20, -30, माइनस थीटा, माइनस बीटा, माइनस अल्फा, माइनस ए, कुछ भी एंगल नेगेटिव में दिया हुआ है लेकिन 90 माइनस समथिंग कुछ नहीं है, तो आपका सब के सब जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है फंक्शन, क्योंकि जीरो में से करोगे ना, सॉरी जीरो में से करोगे ना माइनस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई पहली बात तो जीरो पे फंक्शन चेंज तो होना नहीं, फंक्शन तो सेम रहेंगे, बस एक ही इसमें काम है नेगेटिव और पॉजिटिव का, वो आपको ध्यान देना है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा टेबल, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाली हूं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में, मैंने आज सिर्फ आपको डिटेल बताई है, एक क्वेश्चन में सिर्फ आपको इसलिए सॉल्व करवा रही ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कैसे पर क्या करवाया है मैंने और उसका क्या यूज है, ठीक है। लेकिन अभी आज इसके क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी और फिर आप भी बोर होना शुरू हो जाओगे, तो इसीलिए मैं आज इसी को यहाँ खत्म कर रही हूँ। इस नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं बताती हूँ आपको। एक ही क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग, ज्यादा नहीं करेंगे। चलिए जी, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। वैसे तो मैंने ये सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, सब बच्चों को समझ आ ही जाएगा कि क्वेश्चन में है क्या। अरे ये कैमरा क्यों हिल रहा है भाई, कैमरा में कोई प्रॉब्लम आ रही, हो गया स्टेबल, हो गया स्टेबल, चलो ठीक है भाई, हो गया स्टेबल। तो अभी देखते हैं, शायद मेरे हिलने की वजह से कैमरा भी हिल रहा है, चलिए देखते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, टाइप 1 जिसको हम बोलेंगे। तो इसके वैसे तो मैंने 8-10 क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो मुझे आपको समझाने हैं ताकि आपका पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, लेकिन आज ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इसीलिए मैंने आपको सिर्फ आपको बेस करवाया है और एक क्वेश्चन करवा रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं सारे टाइप 1 के क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। तो जो मेरी टाइप ये फर्स्ट क्लास देख रहे हो, सेकंड क्लास को देखना मत भूलना, क्योंकि सेकंड क्लास के बिना क्लास 1 का कोई फायदा नहीं है। तो अगर आप पूरा चाहते हो कि आपको ट्रिगो समझ आए तो मेरी सारी क्लासेस को देखना और पूरी क्लासेस को अच्छे से 2-2 बार देखना, अपना कंसेप्ट क्लियर करना, ताकि आगे जाके आपको एटलीस्ट ट्रिगो में तो कहीं प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। चलिए जी, इसका थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री मैंने आपको जो टेबल बनवाया है वहां से आप वैल्यू लोगे कॉस 60 की। तो कॉस 60 की
मेरे करवाने से पहले ना, चलो एक काम करते हैं, मैं ना आपको आज सॉल्व नहीं करवाती, मैं सॉल्व करवाऊंगी कल। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको सारे क्वेश्चन आज दिखा देती हूँ और आप जल्दी से नोट कर लेना वीडियो में से और क्वेश्चन सॉल्व करना और मुझे कमेंट में आंसर जरूर देना। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपके ये सारे के सारे डाउट या सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। ये है जी आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं सारे क्वेश्चन दिखा रही हूँ आपको, आप जल्दी से नोट करते जाना और मुझे आंसर इसके कमेंट बॉक्स में भेजने हैं आपने। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। चलिए जी, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन है हमारा x cos स्क्वायर 30 sec स्क्वायर 45 डिवाइड बाय 8 cos स्क्वायर 45 sin स्क्वायर 60 इक्वल टू tan स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 30। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अच्छा जी, अब इसकी ऑप्शंस क्या हैं? ये वाली हमारी ऑप्शन है 1 डिग्री 1 2 0 एंड -1। ये इसकी ऑप्शंस हैं, आपने सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन देने वाली, ज्यादा नहीं दे रही। सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन सॉरी हमारा है 5 sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45 माइनस 4 tan स्क्वायर 30 डिवाइड बाय 2 sin 30 cos 30 प्लस tan स्क्वायर 45। क्वेश्चन रिपीट कर रही हूं मैं, 5 sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45 माइनस 4 tan स्क्वायर 30 डिवाइड बाय 2 sin 30 cos 30। अच्छा, जिसमें कुछ भी साइन नहीं लगा हुआ ना, जैसे इसमें कोई साइन नहीं लगा हुआ तो समझ लेना कि वो मल्टीप्लाई का साइन है वहां पे, प्लस tan स्क्वायर 45। ये जी आपका थर्ड क्वेश्चन है और इसकी ऑप्शन ये रही 5 डिवाइड बाय 6 ब्रैकेट में √3 प्लस 2 5 माइनस √3 माइनस 2 √3 माइनस 2 बाय 6। ये हमारी फोर्थ ऑप्शन है, यानी ये आपकी 4 ऑप्शन है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हाँ जी, इसमें अब आपका क्वाड्रेंट का काम आने वाला है। मैं एक हिंट आपको चलो बता देती हूँ, बाकी आप खुद करोगे। एक हिंट मैं बता के चलती हूँ आपको। देखो, मैंने पहले लिखा है साइन स्क्वायर 200। अब आप बोलोगे मैम साइन स्क्वायर 200 की तो वैल्यू होती नहीं है, क्योंकि आपने तो हमें 90 तक की टेबल बनवाया है, तो 200 निकाल सकते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको इस तरीके से आप निकालोगे। एक मिनट, एक सेकंड में इस तरफ आ जाओ ताकि लिख पाऊँ अच्छे से। तो साइन 200 को देखो आप लिख सकते हो 180 प्लस 20, ठीक है। सेकेंड टाइम आप इसको लिख सकते हो, सेकेंड टाइम इसको लिख सकते हो 200 को क्या 270 प्लस सॉरी माइनस करना था भाई, -70, ठीक है। तो देखो, पहले हम 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। अब आपको वहां पे देखना है सीरीज के अंदर कि आपको 20 चाहिए या आपको 70 चाहिए। मैं तो दोनों तरीके से आपको सॉल्व करना सिखा रही हूँ। अब आपको सिर्फ मैं हिंट दे रही हूँ, पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवा रही हूँ, मैं सिर्फ हिंट बता रही हूँ। सॉल्व आपको करना है, सिर्फ मैं आइडिया बता रही हूँ करना क्या है। क्योंकि आप ये बोलोगे ना मैम 200 250 280 370, तो मैम आपने एंगल ही नहीं बताया टेबल में, इसीलिए मैं आपको सिर्फ ये आइडिया बता रही हूँ। अब देखिए 180 पे फंक्शन चेंज है नहीं है जी, फंक्शन चेंज नहीं है 180 पे, तो साइन का साइन ही रहेगा। चलिए 180 प्लस मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ, क्वाड्रेंट बता देती हूँ यहाँ पे। तो ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। 0 to 90 180। आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, वैसे तो मुझे भी लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद आप फर्स्ट टाइम में कंफ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए मैं आपको ये टेबल बनवा रही हूँ फिर से। तो 180 प्लस जब भी करोगे तो आप जाओगे जी थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? आफ्टर स्कूल ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग क्लासेस, तो tan पॉजिटिव होता है जी। तो tan पॉजिटिव, तो फिर साइन क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा, तो लगा दो इसके आगे नेगेटिव, तो ये बन जाएगा माइनस का साइन 20, ठीक है। अब इसको भी आप चेंज कर लो 270 पे, आपको पता है फंक्शन चेंज है, क्योंकि मैंने आपको बताया ही है कि y एक्सिस पे जो भी एंगल आएंगे उनके फंक्शन चेंज होने हैं। तो साइन से बन जाएगा cos 70। अब देखो किस में आ रहा है ये, फिर से 270 में जब भी आप कुछ माइनस करते हो तो वो किस में जाता है? थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? कौन पॉजिटिव है जी? फिर से tan पॉजिटिव है, तो फिर साइन, मैंने फिर से पहले भी बोला था रिजल्ट पे नहीं जाना, आपको देखना है आप किस फंक्शन को चेंज कर रहे हो। आप कर रहे हो साइन को चेंज, तो इसीलिए ये रहेगा नेगेटिव। क्यों नेगेटिव रहेगा? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव है, तो इसीलिए ये नेगेटिव रहेगा। अब मैंने सिर्फ आपको ना एक फंक्शन को चेंज करके बताया है।
अब आपके ऊपर है कि आप इन फंक्शन को कैसे चेंज करते हो, क्योंकि आपको भी मैंने पहले सिखाया नहीं था ना कैसे 200 को 250 को। अब आप देखो, आपको एंगल 70 चाहिए, 20 चाहिए, आप पूरी सीरीज को चेंज करोगे और मुझे ऑप्शन बताओगे कौन सा आंसर है। इसकी ऑप्शन वैसे हैं 1, -1, 0 एंड 2, ये इसकी ऑप्शन है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। आप गलत आंसर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एक बार एफर्ट जरूर करना, ट्राई जरूर करना। गलत आंसर आएगा, चाहे गलत आए चाहे सही आए, मुझे खुशी होगी कि आप एटलीस्ट सॉल्व तो कर रहे हो ना। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, तो ये भी एंगल टेढ़े मेढ़े आ गए हैं थोड़े से। cos 570 साइन 510 डिग्री प्लस साइन माइनस का 330 cos 390। अब ये भी आपको चेंज करने हैं, बट आप मुझे बोलोगे कि मैम आपने तो हमें कंप्लीट एंगल यानी कि मैक्सिमम एंगल ही 360 बताया है, तो यहाँ पे तो अरे भाई, तो यहाँ पे तो 570 आ गया। चलो इसका भी मैं थोड़ा सोल्यूशन आपको बता के चलती हूँ, कंफ्यूज मत हो भाई। पहले आप क्या करो, 570 में से 360 कर दो माइनस, तो ये आपका बन जाएगा 210। तो यहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं सॉरी करना, इसको ऐसे कैसे लिख लोगे, ठीक है। अब आगे आपने देखना, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि अगर 360 से बड़ा एंगल आ जाता है, 500 आ जाए, 400 आ जाए, 390 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उस एंगल को पहले आप 360 से माइनस कर लेना, ठीक है, ताकि आपका जो एंगल है ना वो आपको समझ आ जाए, 360 से छोटा छोटा एंगल बन जाए। इसीलिए सबसे पहले जब 360 से बड़े कोई भी एंगल, अब भी मेरे ख्याल से सब, ये भी 360 से बड़ा है, ये भी 360 से बड़ा है, ये भी 360 से बड़ा है, तो सबसे पहले इन एंगल में से 360 माइनस कर दो। जो बचेगा कोई फंक्शन ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, क्योंकि हम इसमें क्वाड्रेंट में थोड़ी ना जा रहे हैं, हम तो सीधा सीधा माइनस कर रहे हैं ना, तो इसमें किसी क्वाड्रेंट में नहीं कुछ जाएगा और ना ही कुछ नेगेटिव पॉजिटिव होगा, ना ही फंक्शन चेंज होगा। इसमें सिर्फ आप एंगल माइनस कर रहे हो, ठीक है। तो ये सीधा माइनस 570 में से पहले 360 माइनस कर देना। अब आप इसको देखोगे क्वाड्रेंट में कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा और कैसे आपने सॉल्व करना है। मैं सिर्फ आपको हिंट बता के चल रही हूं, ताकि आपके पास हिंट होंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे। और प्लीज कोशिश जरूर करना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने जो पढ़ाया एटलीस्ट आपने उसको ट्राई तो किया, चाहे गलत ही किया, चाहे गलत ही क्वेश्चन करे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इन सारे क्वेश्चन को ठीक करवा दूंगी और इसके अलावा भी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। तो प्लीज़ सबसे पहली बात तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सेकंड बात कि आपको वीडियो को लाइक करना है और बहुत सारे कमेंट देने हैं। आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, जो मर्जी जो भी कमेंट है, लेकिन प्लीज़ थोड़े से अच्छे अच्छे कमेंट देना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।